सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो चलिए वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 75वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर श्री राम और श्री भरत जी के संवाद के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि जी एक आदर्श मनुष्य के, एक आदर्श मानव के जीवन मूल्यों की उत्कृष्टता को यहाँ पर बता रहे हैं। कैसी परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ जब कभी जीवन में आती हैं तो परस्पर कैसा उसमें, तो श्री राम ने अपना उपदेश दिया पिछले सर्ग में, और उन्होंने अपने कर्तव्य कर्म के ऊपर ज़्यादा बल देने का उपदेश दिया कि हम सबको अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। और अब भरत जी अपनी तरफ से कि थोड़ी भी कसर बची है तो उसके लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर मतलब ये दो भाई तो भूमिका बने हैं, एक उसके रिप्रेजेंटेटिव बने हैं भरत जी और राम जी, तो बाकी तो ये सारा हमारे लिए है, उन्होंने तो जिया ही है उसको। तो उनको एक रोल मॉडल बना करके महर्षि वाल्मीकि जी ये हमें बताना चाह रहे हैं कि कैसे हमें ऐसी परिस्थिति हो तो एक दूसरे से कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो जैसे इन्होंने धर्म के बारे में धर्म की दुहाई देकर के कहा कि भाई अपना दोनों का धर्म अलग अलग है, और ये सच्ची बात है कि भरत जी एक जो प्रतिज्ञा की थी महाराजा दशरथ ने, उसके अनुसार भरत जी ही राज्य के अधिकारी थे, क्योंकि कौशल्या माता को संतान हुई नहीं, फिर सुमित्रा माता को भी संतान हुई नहीं। संतान के लिए उन्होंने तीसरी शादी की थी कि भाई इतने बड़े इस चक्रवर्ती साम्राज्य को संभालेगा कौन। और जब शादी हुई तो इनके पिता ने ये कहा था कि भाई कभी कभी ऐसे हो सकता है कि जैसे मेरी पुत्री को संतान होगी, हो सकता है फिर उनको भी हो जाए। ऐसे भी देखा गया है कि एक को संतान नहीं थी, दूसरी से शादी की, दूसरी को संतान पैदा हुई तो पहली वाली को भी होगी, पहले हुई नहीं थी 15-20 साल से। तो यदि ऐसा हो जाए कि कैकेयी के साथ साथ सुमित्रा और कौशल्या को भी संतानोत्पत्ति यदि हो जाए तो उसमें राजा मेरा नाती ही बनेगा, ये आप यदि प्रतिज्ञा करें तो मैं अपनी पुत्री की शादी करूंगा। क्योंकि पहले ही जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसको अपनी बेटी कौन देगा, तो एक बार व्यक्ति सोचता है ना। तो वो प्रतिज्ञा भी श्री राम को मालूम है, तो इसलिए भी श्री राम इसमें ज्यादा रुचि नहीं रख रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये भरत जी का ही इसके ऊपर हक है। तो ये
मना कर देते हैं। अब भरत जी कह रहे हैं कि भाई आपको यदि इतना ही कष्ट सहन करने का, और कष्ट सहन करने को ही यदि आप धर्म मान रहे हैं, तो फिर तो आपको ज्यादा कष्ट की प्राप्ति तो वहां होगी गृहस्थ में जाकर के। माने सन्यासी ब्रह्मचारियों के, वानप्रस्थियों के भी कष्ट होते हैं अपने, पर उनके कष्टों से कम होते हैं। तो सबसे ज्यादा तप करने का अवसर मिलता है गृहस्थ आश्रम में, और इसीलिए अगले श्लोक में गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ आश्रम कहा है, और ब्राह्मण ग्रंथों में भी उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ आश्रम कहा है। क्योंकि गृहस्थ आश्रम यदि ठीक होता है तो बाकी के 3 आश्रम भी ठीक होते हैं। यदि अच्छे माता पिता हैं, सात्विक माता पिता हैं, धार्मिक माता पिता हैं, विद्वान माता पिता हैं, संयमी माता पिता हैं, तो उनसे पैदा होने वाली जो संतानें हैं वही तो ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए गुरुकुल में आएंगे ना। तो जो माता पिता से संस्कार लिए, ऐसे अच्छे संस्कारवान जो ब्रह्मचारी गुरुकुल में आएंगे, तो वे और ज्यादा विद्याभ्यास, व्रताभ्यास करके अपने जीवनों को और ज्यादा पवित्र बनाएंगे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम सुधर जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम खराब किससे होता है? गृहस्थ के खराब होने से होता है। माता पिता संस्कार देते नहीं है बच्चों को। क्यों? इसलिए नहीं देते क्योंकि खुद के अंदर भी नहीं है, तो कहां से देंगे फिर? ना उनके सोने का कोई टाइम है, ना जगने का है, ना आहार का है, ना व्यवहार का है, ना विचार का है। तो वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं कि आपको अब गुरुकुल में जाना चाहिए, गुरु के आश्रय में जाना चाहिए, और वहां जाकर के गुरु के अनुशासन को 100% निभाना चाहिए। ऐसी शिक्षा नहीं देते हैं माता पिता। वो तो आप जैसे जो है वो भाग भोग के आ गए इधर उधर से। बहुत कम माता पिता होते हैं जो श्रद्धा पूर्वक अपने बच्चों को भेजते हैं गुरु के पास। नहीं तो गुरुओं के पास तो भेजने से ही डरते हैं माता पिता। उनको लगता है कि हमारा बच्चा तो कोई ऐसी शिक्षा प्राप्त करे जिससे कि बहुत सारा धन कमाने की मशीन बन जाए, कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, अनेक अनेक ऐसे पद हैं। तो क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि जीवन का बेस तो बनेगा ही किसी गुरु के पास, और गुरु वो होता है जो अपने जीवन से, अपने आचरण से शिक्षा देता है। स्कूल कॉलेजेस की जो शिक्षा है वो, उसमें जरूरी नहीं है कि वहां पढ़ाने वालों का आचरण भी इतना ऊंचा हो। ठीक, उन्होंने अपनी जॉब की है, वो अपने 4-6 घंटा पढ़ा करके उनका बाकी का जो जीवन होता है वो कोई मानव निर्माण की कोटि का नहीं होता है, सामान्य जीवन जीते हैं। तो ऐसे जब ब्रह्मचारी तैयार होंगे तो फिर वही आगे जाके गृहस्थी बनेंगे। और ये जो गृहस्थी थे, अच्छे गृहस्थी जिन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल आदि में भेजा, तो बच्चों के वापस आने के बाद यही व्यक्ति फिर वानप्रस्थी बनेंगे। तो वानप्रस्थ में जाकर के अब तक जो अपने घर का ख्याल रखते थे, अब वो पूरे गांव का, पूरे इलाके का ख्याल रखेंगे, तो अच्छे वानप्रस्थी होंगे। यदि गृहस्थी अच्छे नहीं है तो वो वानप्रस्थी भी अच्छे नहीं होते हैं। फिर कपड़े तो कोई कोई तो पहन लेते हैं, पहली बात तो वो परंपरा ही लुप्त प्राय हो गई। एक बार व्यक्ति गृहस्थ में गया तो गृहस्थ से ही फिर उसकी अर्थी निकलती है। वो तो मजबूरी है, भगवान जीवन छीन लेता है और 10 साल देता यदि, तो भी वो गृहस्थ में ही रहता, बाहर निकलता नहीं है व्यक्ति। जबकि गृहस्थ आश्रम की अपनी एक अवधि है, तो उसके बाद उसको बाहर जाना चाहिए, अच्छा वानप्रस्थी बनना चाहिए। और जो अच्छा वानप्रस्थी है वो फिर तपस्या करते करते अच्छा सन्यासी बनेगा। तो चारों के चारों आश्रम मुख्य रूप से गृहस्थ पे ही डिपेंड करते हैं। और गृहस्थ जीवन एक 15-20 साल के लिए बस एक सामाजिक व्यवस्था को, एक सृष्टि की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए एक जिम्मेदारी मात्र है। इंद्रिय के सुखों को भोगने का आश्रम नहीं है गृहस्थ आश्रम, जैसा कि आजकल मान लिया जाता है। बिल्कुल भी वैसा नहीं है।
उनके लिए तो बहुत सारी तपस्याएं, बहुत सारे यज्ञ, दान, तप, अनुष्ठान करने का विधान है गृहस्थी के लिए तो। और वो सब करते हुए इस समाज की व्यवस्था को बनाना, इस सृष्टि की व्यवस्था को आगे बढ़ाना, तो वो सबसे कठिन है ना। क्योंकि सन्यासी ब्रह्मचारियों का अपना एक रास्ता है, एक तरफा चलते रहो, इधर उधर देखना ही नहीं है, और उसको दोनों निभाने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भरत जी उनको ध्यान दिला रहे हैं कि यदि आपको तप ही करना है, क्लेशजाम एव त्वम धर्मम चरितुम इच्छसी, यदि आप क्लेश से उत्पन्न होने वाले धर्मों का ही आचरण करना चाहते हैं, तो फिर आप वहां चलिए गृहस्थ में। और चारों जो वर्ण आश्रम के व्यक्ति हैं, उनकी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो कष्ट आते हैं उनको सहन करके आप धर्म का पालन कीजिए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। पीछे से कोई प्रश्न है किसी का? कोई कुछ पूछना है किसी को? उनको दे दो, उधर दे दो। ओम माता जी। जी माता जी, कल पूछा था अवचेतन मन के लिए, आपने कहा था कि रात को मतलब सोते टाइम अवचेतन मन काम करता है, हाँ, और चेतन मन बाकी काम के टाइम जागृत अवस्था में जागृत काम अवस्था करते में। हैं। तो माता जी, जिस समय हम पढ़ाई कर रहे होते हैं और कुछ और ख्याल आता है, उसमें हम खो जाते हैं, फिर अचानक से ध्यान आता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस समय कौन सा मन काम कर रहा था? दोनों टाइम चेतन मन ही काम कर रहा है क्या? जब हाँ, चेतन ही कर रहे हैं। जागृत अवस्था में चेतन मन ही काम करता है। जब हम जाग रहे हैं, इसको जागृत अवस्था कहते हैं। तो माता जी, ये ऐसे क्यों कहते हैं कि हर समय हमको चेतन रूप से जीना चाहिए? मतलब अब हम जी तो चेतन रूप से ही रहना, मतलब हर समय हमें चेतन रहना चाहिए, हाँ, ऐसा क्यों कहा? चेतन रूप से इसलिए कहते हैं कि वैसे तो चेतन रूप से ही जी रहे हैं, चेतना है तो ही जी रहे हैं। चेतना चली जाएगी तो मर ही जाएंगे ना। फिर भी जो कहा जा रहा है कि हर समय चेतन रहो, इसका मतलब है कि आपका वो जो चेतन स्वरूप है उसका आपको अनुभूति होती रहनी चाहिए, उसकी फीलिंग होती रहनी चाहिए हमेशा कि मैं एक चेतन आत्मा हूं, और उस चेतन आत्मा के जो साधन हैं मन बुद्धि आदि, उस मन और बुद्धि से इस समय मैं पाठ पढ़ रहा हूं। क्योंकि हम एकाकार ही हो जाते हैं, जड़ और चेतन दोनों एक ही साथ मिलकर के एक मिला जुला सा हमारा स्वरूप रहता है हमेशा। तो वो ना रहे, अलग अलग रहे, तो उसके अभ्यास के लिए यहाँ पर कहा गया है। और उसके अभ्यास के लिए 1 घंटा ध्यान करना या उपासना करना पर्याप्त नहीं है। क्योंकि संस्कार जो है ना, जैसे सांख्य दर्शन में भी एक सूत्र आता है, आवृत्ति रसकृत उपदेशात। सकृत मतलब होता है एक बार, असकृत मतलब बार बार। जो उपदेश दिए जाते हैं या फिर जो भगवान के जो गुण हैं, कर्म हैं, स्वभाव हैं, उनका चिंतन, उनका मनन और उनका उच्चारण असकृत होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। तो जब आप कोई काम करें तभी फिर उसको बुलाएं, जो भी आपको उनका रूप अच्छा लगता है। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे सर्वव्यापक, हे सर्वशक्तिमान, जो आपको अच्छा लगता है। उसके तो अनंत अनंत गुण हैं, आपको क्या अच्छा लगता है उसको बार 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 उच्चारण करना चाहिए, अपने मन मन में बोलना चाहिए हर काम करते हुए। और आप एक ही नाम का नहीं, अनेक अनेक नामों का भी उच्चारण कर सकते हैं, एक का भी कर सकते हैं। और नूतनता चाहिए यदि आपको, और विराट उसका स्वरूप यदि आपके मन में आ रहा है, तो उसके अनेक अनेक, ये वेदांत में भी आया है, वहां पर उसको उपसंहार और व्यतिहार बोलते हैं। उपसंहार का मतलब होता है एक जो आपकी उपासना की पद्धति है, उसमें दूसरे भी पद्धतियों को आप जोड़ लीजिए, दूसरे गुणों को भी आप जोड़ लीजिए, और उन सब को मिला करके आप बार बार बोलते रहें उसके अनंत नामों को। क्यों? क्योंकि सकृत उपासना या सकृत चिंतन करना ये पर्याप्त नहीं है। क्योंकि हमारे संस्कार के प्रति या भोगों के प्रति इतने अधिक बन चुके हैं कि वो उपासना वाले तो बहुत हल्के रह जाते हैं। आपको पता है कि हर व्यक्ति के किसी न किसी एक खास विषय में ज्यादा रुचि होती है।
किसी की खाने पीने में, किसी की सोने में, किसी की घूमने में, तो किसी की किसी व्यक्ति के प्रति, पुरुष है तो महिला के प्रति, महिला है तो पुरुष के प्रति, या तो कोई ऐसी कहीं ना कहीं रुचि होती है व्यक्ति की, और जहां व्यक्ति की प्रीति होती है उसका चिंतन बार बार चलता है। तो जैसे संसार के भोगों का चिंतन असकृत चलता है और वो बिना प्रयास के चलता है, जिसकी जहाँ प्रीति है, जैसे मान लो कि मैं आपको 12 बजे तक यहाँ बिठा के रखूंगी, तो खाने में जिसकी ज्यादा रुचि है, अब वो 12 बजते ही उसके मन में भोजन के विचार आने शुरू हो जाएंगे, स्मृति, और वो एक बार विचार आएगा, फिर थोड़ी देर मेरी बात सुनेगा, फिर दोबारा वो विचार आएगा, फिर मेरी बात सुनेगा, फिर तीसरी बार विचार आएगा, फिर मेरी बात सुनेगा। तो वो आवृत्ति होती रहती है स्वाभाविक रूप से भोजन की। ये रोकना भी चाहता है तो भी नहीं रुकता है चित्त। ये कहता है चलो पढ़ लेते हैं, नहीं तो ये पाठ समझ में नहीं आएगा, कल पेपर भी है इसका। लेकिन ये चाहते हुए भी पाठ में कम ध्यान लगता है, भोजन में आवृत्ति होती रहती है, भोजन की स्मृति की। होता है कि नहीं ऐसे? एक उदाहरण है ये। तो किसी व्यक्ति की किसी से प्रीति है, मानो किसी नौजवान युवक की किसी युवती में प्रीति हो गई, अब वो जितने भी काम करता है उसी की स्मृति आती है, बार बार आवृत्ति होती रहती है। या किसी युवती को किसी युवक से प्रीति हो गई, तो वो सब काम करते हुए उसी की स्मृति करती है, और वो रोकने से रुकती नहीं। दूसरे बोलते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तो फिर थोड़ी देर के लिए वो अपने विषय पे आता है व्यक्ति, फिर वही आवृत्ति हो जाती है। किसी को कहीं घूमने जाना है, मानो कि आपको अभी 1 घंटे के बाद गंगोत्री जाना है, और मैं कहती हूँ कि भाई रामायण पढ़ के जाना आप, तो आप बैठोगे तो मेरे पाठ में, लेकिन गंगोत्री जाते समय जो रास्ते में दृश्य आते हैं उनकी स्मृति बार बार आवृत्ति होती रहती है, असकृत। आप चाहते नहीं, आपको लगता है कि आज का पाठ तो ठीक से पढ़ लेते हैं, उसके बाद जाएंगे, लेकिन आप एक लाइन एक श्लोक यहाँ पे पढ़ते हैं, मेरी बात सुनते हैं, फिर वही आवृत्ति आ जाती है। होता है ऐसे? होता है कि नहीं? होता है। ये हमारे अभ्यास के कारण बन गया ऐसा। तो जैसी अभी हमारी अभ्यास की बार बार आवृत्ति करने की जो स्थिति या स्वभाव संसार के प्रति बन गया, अब इसका उल्टा करना है कि काम तो संसार के करेंगे सारे, जो जो जिम्मेदारी जहां भगवान ने रखा है कार्य वो होगा, लेकिन आवृत्ति ईश्वर स्मृति की होती रहेगी मन ही मन के अंदर, बार बार उसका स्मरण, क्योंकि जिससे प्रीति होती है ना उसकी स्मृति की आवृत्ति स्वतः होती है। चाहे वो किसी व्यक्ति से प्रीति है, किसी स्थान से है, किसी वस्तु से है, किसी विचार से है, किसी कर्म से है, जहां प्रीति होगी उसकी स्मृति की आवृत्ति बार बार होगी। तो अभी तक के अभ्यास तो ये बता रहे हैं कि संसार की ही स्मृतियों की आवृत्ति होती रहती है। और यदि आपको दूसरी उपलब्धि चाहिए, आपको भगवत प्राप्ति या दिव्यता की प्राप्ति चाहिए, या अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति आपको चाहिए, तो वो भी विद्यमान है, हमारे पास ही है, वो हमारे अंदर ही है वो। लेकिन आपको उसके प्रति जिज्ञासा बनानी पड़ेगी, प्रीति तो बनानी पड़ेगी उसके प्रति, आपको चाहिए, ये अभीप्सा तो आपको करनी पड़ेगी। और अभीप्सा जितनी प्रबल होगी उतनी ही उसकी स्मृति की आवृत्ति बार बार होगी। अभीप्सा के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो आपने कहा कि जी हम यहाँ बैठे हैं और कोई विचार आ गया, तो ये हमारा चेतन मन है क्या? चेतन मन है, ये चेतन मन ही है, लेकिन चेतन मन को हमने ऐसे अभ्यस्त कर दिया कि ये थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर जाएगा ही जाएगा। अब इसके अभ्यास को हमें ठीक करना है, चेतन मन के अभ्यास को। तो हमें इसको इस रूप में अभ्यस्त करना है कि भाई जो भी तुम काम करो वो गौण है, और उस काम को करते हुए ईश्वर की स्मृति बनी रहे, वो मुख्य है। उसी को ही योग दर्शन में ईश्वर प्रणिधान कहा है कि सब काम कैसे करें? ईश्वर प्रणिधान से युक्त होकर के करें।
और उसी को गीता में कह दिया योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के सब काम करें। तो मतलब कर्म हो गए गौण और योग में स्थित होना मुख्य हो गया। पर ये हमारा अभ्यास है नहीं। हम तो एक बार संध्या उपासना से उठे तो उठे, अब अगले ही दिन उपासना काल में ईश्वर की स्मृति आएगी। दिन भर के जितने भी कर्म थे, आप यदि शाम को सोते समय आकलन करेंगे, अपना मूल्यांकन खुद करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि सब काम करते हुए एक बार भी ईश्वर की स्मृति आई ही नहीं। तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। फिर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि कल से जितने भी काम करूंगा उसमें काम रहेंगे गौण, सेकेंडरी, और प्रायोरिटी रहेगी ईश्वर स्मृति की। क्यों? क्योंकि मेरा लक्ष्य वही है। नहीं तो ये सारे दिन ऐसे ही बीत जाएंगे इन बाह्य कामों को करते करते, और मृत्यु पता नहीं कब आ जाएगी। इतने वर्ष तो बीत गए जीवन के, इतने और बीत जाएंगे। और आज इन अभ्यासों को नहीं सुधारा तो कल तो कैसे ही सुधर जाएंगे, कल और ज्यादा प्रबल हो जाएंगे संसार के संस्कार। तो ऐसे फिर व्यक्ति को चेतन रहो ये इसलिए कहा जाता है कि भाई आप हर काम करते हुए उस चेतना को प्रायोरिटी पे रखो और कार्य को सेकेंडरी रखो, और भगवान से बार बार अभिप्सा करते रहो। जैसे अपने पूज्य स्वामी, क्या नाम था, राम सुखदास जी, थोड़ी थोड़ी देर बाद बोलते रहते, हे नाथ हे नारायण मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये भी भगवान की कृपा से ही होता है कि सतत उसकी स्मृति बनी रहे, उसके साथ प्रीति प्रगाढ़ होती ही चली जाए हर दिन हर पल हर क्षण, और उसी से ही दैवी संपद की उत्पत्ति होती है। अभयम सत्व संशुद्धि जो कहा है, अभयता आती ही तब है जब हमारे अंदर अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है और उस सर्वशक्तिमान के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। अब जिसका बाप इतना महान है उसको काहे का भय होगा। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्या भूमि तलम दिशो पिवसनम ज्ञानामृतम भोजनम हेते यस्य कुटुंबिनो वद सखे कस्मात् भयम योगिनः। योगिनः कस्मात् भयम, जिसका ऐसा कुटुंब होगा उसको किससे भय होगा, और जिसका इससे विपरीत होगा उसको तो हर कदम पे भय ही भय सताता रहेगा। तो लोग बोलते हैं जी हमें उनसे बहुत डर लगता है। क्यों क्यों लगता है उनसे डर आपको? तो कोई ना कोई फॉल्ट आपके अंदर है, उनसे क्यों डर लगेगा, किसी से भी क्यों डर लगेगा? तो इसके लिए भी बहुत प्रार्थनाएं वेद में भी की हैं। अभयम पश्चात, अभयम पुरस्तात्, अभयम ज्ञातात्, अभयम परोक्षात्, अभयम नक्तम, अभयम दिवानः, सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। अभयम ज्ञातात्, अभयम अज्ञातात्, अभयम परोक्षात्, उत्तरात्, अधरात्। तो सब तरफ से हमारे अंदर क्या आनी चाहिए? निर्भयता आनी चाहिए, अभयता आनी चाहिए, भय नहीं होना चाहिए। और ये भय उसी को उत्पन्न होता है जिसमें वैराग्य नहीं है। संसार की कोई ना कोई वस्तु चाहिए, जिसका राग है अभी, जिसको वैराग्य हो गया, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसने अपने हृदय में विराजमान उस सर्वशक्तिमान के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया और उसको अनुभव कर लिया, और जिसको हर पल अनुभव कर रहा है वो व्यक्ति, वो फिर भयभीत नहीं होता है। सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेव अभयम। केवल वैराग्य ही एक ऐसा तत्व है जो अभयता प्रदान करता है। बाकी की सभी वस्तुएं भय से अन्वित हैं इस धरती के ऊपर। तो यहां से फिर दैवी संपद की उत्पत्ति होती है। मीरा को डर ही नहीं है किसी का कि मैं एक अकेली हूं। दूसरे कहते हैं आप राजघराने की महिला हैं और आप इस तरह किसी भी अनजान
संतों के बीच में जाके बैठ जाती हैं, वह भजन गाती हैं, नाचती हैं, तो आपको थोड़ी भी लाज नहीं आती है? थोड़ी लोक लाज नहीं है आपको? और उसको डर ही नहीं लगता है कि लोग मेरे को क्या कहेंगे? तुम्हारे ससुराल वालों को, पीहर वालों को लोग क्या कहेंगे, तुम्हें डर नहीं लगता है? तो बोले मैं कुछ गलत कर ही नहीं रही, मुझे क्यों डर लगेगा? जब व्यक्ति को अंदर से ये पता है कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूं और ईश्वर मेरे साथ है और वो चेतन मेरे हृदय के अंदर ही विराजमान है, वो व्यक्ति कभी नहीं डरता है। और यदि वो उसको खो दिया, उस चेतना को, और उसने अपना व्यक्तित्व सांसारिक मान लिया, तो फिर कदम कदम पे डर बना ही रहेगा। ये व्यक्ति ना छूट जाए, ये व्यक्ति ना रूठ जाए, कोई मेरे को अपमानित ना कर दे, कोई मेरे नाम पे लांछन ना लगा दे, कोई किसी के सामने मेरी निंदा ना कर दे। करने दो, वो उनका काम है ना, तुम निर्भय रहो, तुम्हें पता है ना तुम ठीक हो। और उसका साक्षी तुम्हारे हृदय में स्थित सर्वशक्तिमान, सारे ज्ञान का भंडार वो है, फिर आपको डरने की क्या बात है? तो इसलिए कहा जाता है कि भाई चेतन रहो। आप कह रहे हो जी चेतन तो हम हैं ही, तो फिर हमें ऐसे क्यों कहा जाता है चेतन रहने के लिए? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम उस चेतना में जीते नहीं हैं, हमारे अभ्यास दूसरी प्रकार के बने हुए हैं। इसलिए आवृत्ति असकृत उपदेशात, शास्त्रों ने कहा उसकी आवृत्ति बार बार करते ही रहो, अनेक बार करते ही रहो, हर पल करते ही रहो, हर क्षण करते ही रहो। इसी को जब कह दिया लोगों ने, नाम रटते रहो, काम करते रहो, ऐसे बोला लोगों ने, संतों ने ऐसे बोल दिया उसी बात को, शास्त्रीय बात को ही, कि सब काम करते रहो लेकिन उसके चिंतन की आवृत्ति होती ही रहे। जैसे कि किसी संसार में आसक्त व्यक्ति की उस जिसमें उसकी आसक्ति है उसके प्रति उसकी आवृत्ति असकृत होती है, ऐसी ही ईश्वर में हमारी स्मृति की आवृत्ति असकृत होनी चाहिए। बार बार वो स्मृति बनी ही रहनी चाहिए। गुरु में, भगवान में, शास्त्र में प्रीति बनी रहेगी तो उसकी आवृत्ति होती रहेगी, तो हम चेतन रहेंगे। और नहीं तो हम चेतन होते हुए भी जड़वत ही जीते रहेंगे। ठीक है।